हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अख्तर खान। आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले पिछली क्लास में अपने अल्कोहल का परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था अल्कोहल का, फिर अपने अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड टॉपिक इसमें अपने अल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। फोर्थ अपने अल्कोहल में समावेशता, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं, कई प्रकार से अपने अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो पहली विधि है वो अपने पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से, या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से अपने अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड से अपने अल्कोहल किस प्रकार से बनाएंगे? एल्किल हैलाइड बोलते हैं RX को, पता है आपको? RX एल्किल हैलाइड है, R यहां पर एल्किल ग्रुप है और X यहां पे हैलोजन है। तो एल्किल हैलाइड की अपने जब रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहां पर अपने NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। इसका अपने को जलीय विलयन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन। जब इसकी अपने रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। SN2 टाइप से होगी यह अभिक्रिया, और यहां पर जो OH है वो आ जाएगा यहां पर R के साथ जुड़ जाएगा, और X जो है वो चला जाएगा यहां पर Na के साथ जुड़ जाएगा। एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये रिप्लेस। नाभिक स्नेही यहां पर हैलोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर अपना बन जाएगा ROH प्लस हो जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और अपना क्या बन जाएगा? यहां पर अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से अपने क्या है, एल्किल हैलाइड से अपने अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे अपने यहां पर एल्किल हैलाइड के रूप में ले CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ले लें और उसकी अपने रिएक्शन करवा दें NaOH, एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। तो यहां पर क्या होगा? OH आ जाएगा इधर और Cl चला जाएगा इस साइड, Na के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा ये CH3OH प्लस NaCl। तो ये बन गया आपका मेथिल अल्कोहल, और साथ में बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। यहां पर अपने अल्कोहल अपने एक मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड से भी अपने क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH को बोलते हैं। जैसे Ag2O, ये है आपका सिल्वर ऑक्साइड। इसमें अपने क्या कर दें? वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका AgOH। ठीक है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? नम सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, यहां पर NaOH की जगह नम सिल्वर ऑक्साइड लेके भी अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, प्लस अपने क्या कर दें यहां पर AgOH। ठीक है, नम सिल्वर ऑक्साइड ले लिया यहां पे अपने। तो यहां भी क्या होगा? OH जो है वो CH3 के साथ आ जाएगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, और जो Br है वो चला जाएगा इधर। तो यहां पर बन जाएगा AgPr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से अपने नम सिल्वर ऑक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेकर भी अपने क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स
यहां पर जब अपने एल्किल हैलाइड से जब अल्कोहल बनाया जाता है तो ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 टाइप की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक SN1 टाइप की और एक होती है SN2 टाइप की। SN2 टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और ये कब होती है? जब यहां पर कार्बोनियम आयन न बने। तो यहां पर जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो, ये अगर मान लो आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो क्या है कि यहां पर कार्बोनियम आयन क्या है, फॉर्मेशन होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। अगर यहां पर अपने क्या है, एल्किल हैलाइड जो है वो आप क्या ले लेते हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हो, तो वहां पर क्या है, कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं हो पाता, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ जो आपका हैलाइड है वो इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता, यानी कि वो कार्बोनियम आयन का निर्माण वहां पे नहीं होता। तब उस सिचुएशन के अंदर फिर क्या है कि जो अभिक्रिया होती है वो आपकी SN2 टाइप से होती है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यदि यहां पर अपने 1 डिग्री हैलाइड लेते हैं तो आपका जो इजीली अल्कोहल बन जाता है, और अगर यहां पर अपने 3 डिग्री हैलाइड ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने यहां पर क्या ले लें, CH3 C CH3 CH3 Br, ठीक है, ये Br जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बन को टच कर रहा है, तो ये 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड अगर जब अपने लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहां पर आपका अल्कोहल मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि यहां पर एल्कीन बनेगा। यहां पर जो अभिक्रिया है फिर वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न होकर यहां पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हेलोजन निकल जाएगा। तो वो किस प्रकार से होगी, यहां पर देखो, चाहे यहां से निकाल दो, चाहे इधर से चाहे इधर से, एक H यहां से निकल जाएगा, इधर से ये Br निकल जाएगा और यहां पे हो जाएगा आपका फॉर्मेशन किसका, एल्कीन का। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, NaBr और प्लस यहां पर क्या निकल जाएगा, OH यहां से और H यहां से, H2O। तो यहां पर आपका क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन बन जाएगा, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी यहां पे। तो इसमें एल्किल हैलाइड से जब अपने अल्कोहल बनाते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर आप यहां पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हो तब जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। और यदि यहां पर आप क्या लेते हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हो तो यहां पर जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपका एल्कीन बनता है, अल्कोहल मेन प्रोडक्ट नहीं बनता। कुछ मात्रा में आपका अल्कोहल भी यहां पर बन सकता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर क्या होगा, एल्कीन ही होगा। और अगर यहां पर अपने 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो यहां पर जो उत्पाद है वो मिक्सचर बनता है एल्कीन और अल्कोहल का, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। फिर से बता रहे हैं आपको, एल्किल हैलाइड से आप किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं अपनी किसके साथ, NaOH या QH के जलीय विलयन के साथ। तो यहां पर क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है SN2 टाइप की, और यहां पर आपका अल्कोहल बनता है और साथ में सोडियम हैलाइड निकल जाएगा यहां पे। और नम सिल्वर ऑक्साइड से भी आप इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक ध्यान रखनी है, अगर 3 डिग्री हैलाइड ले लेते हो आप, तब यहां पर इस रिएक्शन के अंदर मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और ये अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही क्या है, निकल रहे हैं। ओके, दूसरे अपने अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, एल्कीन से कर सकते हैं। एल्कीन से आप अल्कोहल जो हैं वो 3 प्रकार से बना सकते हैं। दूसरी विधि है सेकंड मेथड, फ्रॉम एल्कीन।
एल्कीन से अपने स्टूडेंट्स जो अल्कोहल है वो 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहली विधि है इसमें एल्कीन के जल योजन से, और ये जल योजन जो है ये अम्ल की उपस्थिति में होता है। ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। दूसरी जो इसमें विधि है वो ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरी जो विधि है वो है हाइड्रोबोरानन या हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन का हाइड्रोबोरानन। ठीक है। इन 3 विधियों से अपने क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे एल्कीन के जल योजन से। ये अम्ल उत्प्रेरित होता है, मतलब अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन का जल योजन होता है, हाइड्रेशन होता है एल्कीन का। इसके अंदर और इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, वाटर का ऐड करना है मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, मतलब वाटर HOH मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर वाटर मोलिक्यूल का क्या होगा, ऐड होगा। और हाइड्रोबोरेशन के अंदर है, हाइड्रोबोरानन के अंदर जो योग होता है वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो अपने एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे एल्कीन के जल योजन से। एल्कीन के जल योजन से अपने अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर अपने क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे, और वो भी क्या लेंगे, डेल्यूट यानी कि तनु, डेल्यूट H2SO4 लेके अपने क्या करवाएंगे, इस रिएक्शन को करवाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, वाटर का ऐड होगा, और वो भी किस प्रकार से होगा, वो होगा आपका मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो पाई बॉन्डेड उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। या आपने ये कह सकते हैं उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहां पर क्या है, 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H जुड़ जाएगा, CH3 CH और यहां पर किसका एडिशन हो जाएगा, OH का, और ये आपका बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो इस प्रकार से क्या है, अपने एल्कीन के जल योजन से अपने क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि, ये बना किस प्रकार से है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपने H2SO4 लिया है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा H+ में और HSO4- में। यहां पर क्या बन गया, H+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर मेथाइल ग्रुप है जो +I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन आगे धकेलेगा। ठीक है। जिससे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस साइड में चले जाएंगे, आगे इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पार्शियली नेगेटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो यहां पर फिर H+ जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही ये क्या कर देगा, यहां पे अटैक करेगा। ठीक है। जिससे यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, यहां पर H जुड़ जाएगा,
और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाएगा आपका कार्बोनियम आयन। जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो ये आपका कितने डिग्री कार्बोनियम बना, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपका यहां पर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना है, इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का ऐड होगा। वाटर यहां पर क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि यहां पर O के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे आके जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH3। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, जिससे यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी OH। अब यहां पर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना लिए O ने, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वो O पे आ जाएगा। यहां पर क्या है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन का त्याग, प्रोटॉन का त्याग होगा। प्रोटॉन यहां से क्या हो जाएगा, हटेगा। तो CH3 CH3 OH। ये यहां पे जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, ये यहां पे क्या करेगा, अपना एक H क्या कर देगा, छोड़ देगा। H जब यहां से क्या होगा, हटेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे के जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, CH3 CH3 OH, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यहां पे अल्कोहल बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा H+। प्रोटॉन यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अपने क्या करेंगे, यहां पे H+ जो है वो यहां पर जो HSO4- है वो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2SO4। ये लास्ट में अपने को H2SO4 भी प्राप्त हो जाएगा, जो अपने लिया था स्टार्ट में। तो इस प्रकार से अपने क्या है, एल्कीन का जब हाइड्रेशन करवाते हैं, एल्कीन का जब जल योजन करवाते हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो अपने को क्या है, यहां पर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहां पर ध्यान आपको ये रखना है कि यहां पर जो धनायन है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसको कहां पर ऐड करना है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। ये मार्कोनिकोव का नियम है। मार्कोनिकोव कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही पाई बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो यहां पर जब H ऐड होगा तो OH यहां पे, तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। वो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है, इस प्रकार से अपने इसको समझा सकते हैं। दूसरा एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है कि जहां तक संभव हो, यहां पर जब मैकेनिज्म के अंदर अपने को 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनाना होता है, जैसे यहां पर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन की ही पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ही बनेगा। लेकिन अगर किसी एल्कीन के अंदर ऐसा है कि वहां पर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन भी बन सकता है मेथाइल शिफ्टिंग से, तब वहां पर अपने को क्या बनाना होता है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन भी बनाना पड़ता है। तो ये है एल्कीन के जल योजन से अल्कोहल बनाने की विधि। अब जो अपने नेक्स्ट मेथड है वो है अपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन से। एल्कीन से अल्कोहल बनाने की अपनी जो विधि है, उसमें जो दूसरी विधि है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होगी। पहले इसके अंदर मर्क्यूरेशन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है कि अपने एल्कीन लेते हैं, जैसे ये अपने ले लिया प्रोपीन, ठीक है। फिर अपने क्या करते हैं, यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO, मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। मर्क्यूरिक एसीटेट को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में लेते हैं और वाटर ऐड करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH2COO, या आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH2CH2CH, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो मर्क्यूरिक एसीटेट लेनी है यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में और जल को ऐड करना है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी,
इसके अंदर क्या होगा, यहां भी क्या होगा, मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। यहां पर ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड के अंदर, ठीक है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या होगा कि CH2, ठीक है, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो Hg मरकरी जो है मेटल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पर H2 है तो इसके अंदर H प्लस है और एक क्या है, OH माइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इसका जो OH है, वाटर का जो OH है वो यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ये लग गया आपका OH। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, यहां पर हो जाएगा Hg और या इसको अपने इस तरीके से लिख दें, ठीक है। और एक अपना क्या है, यहां पर OH जुड़ जाएगा CH3 के साथ और प्लस हो जाएगा CH3COOH। तो ये यहां पर अपने के पास क्या हो जाएगा, योगा उत्पाद, एडक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये इस स्टेप के अंदर, ये अभी आपका पहला स्टेप हुआ है, इसके अंदर क्या है, मरकरी का ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेशन। ये स्टेप जो क्या है, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन स्टेप है। और जो सेकंड स्टेप होगा ये है स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहां पर इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन जो होगा वो होगा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के द्वारा होगा रिडक्शन जो है, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो यहां पर इससे अपने क्या है, नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, वो क्या करेंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक H मिल जाएगा यहां पे इसको, CH3 CH OH CH2, एक H यहां लग जाएगा, या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं CH3 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो CH3 COO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक H यहां पे जुड़ जाएगा। जो यहां पर अपने को नवजात हाइड्रोजन, नीसेंट हाइड्रोजन अपने को जो मिले हैं वो एक इसको मिल जाएगा और एक इसको, और साथ में क्या हो जाएगा, यहां पर मरकरी क्या हो जाएगी, यहां पे अलग हो जाएगा। तो इस स्टेप को अपने क्या कहेंगे, डीमर्क्यूरेशन। मरकरी का जुड़ना मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा जो है वो अपना क्या हो जाएगा, डीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप के अंदर मरकरी जुड़ेगी और दूसरे स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, मरकरी बाहर निकलेगा और यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, अल्कोहल बन जाएगा यहां पे, प्रोपेन 2ऑल। तो ये है आपका स्टेप सेकंड, ठीक है। तो दो स्टेप के अंदर ये अभिक्रिया होती है। यहां पर क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट को अपने ऐसे भी यहां पर अगर अपने इसको बताएं डिटेल में, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O HG O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर CH3COO एसीटेट आयन जो है, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, H, वाटर का H ऐड हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, CH3COOH। और ये वाला जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मरकरी वाला जो पार्ट है, ये कहां ऐड हो जाएगा, वो इस जगह पे, यहां पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ है, वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से अपना योगा उत्पाद एडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर
बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसका निर्माण होगा, और उसके बाद दूसरे स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर अपने क्या लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके अपने इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। इस प्रकार से ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन से आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन से एल्कोहल बनता है। तीसरी जो इसके अंदर मेथड है एल्कीन से, वो है हाइड्रोबोरेशन। उससे भी अपने क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होता है कि एल्कीन के 3 अणु भाग लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे यहां पे, और पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा, और उसके बाद आगे उसका क्या होगा, H2O2 के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे आगे एल्कोहल का निर्माण होगा। तो वो किस प्रकार से होगा वो अपने को देखना है। तो तीसरी मेथड है एल्कीन से, वो है हाइड्रोबोरेशन। या हाइड्रोबोरानन। इसमें अपने क्या करते हैं, इस मेथड में अपने क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं, जैसे अपने ले लिया ये प्रोपीन, ठीक है। फिर अपने इसकी जो रिएक्शन है वो किससे करवाते हैं, BH3 से, ठीक है। या यहां पर अपने क्या ले सकते हैं, B2S6 डाई बोरेन या बोरेन BH3। इससे अपने क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो अभिक्रिया होगी तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड के अंदर, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, यहां पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहां पर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर B के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3CH, ये यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन CH2, और इधर क्या हो जाएगा, ये B के साथ जुड़ जाएगा, और 3H इसके साथ B के साथ ऑलरेडी है ही, ठीक है। और यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। तो बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, यहां पे 4 बना रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर H के ऊपर जाएंगे, H यहां से क्या हो जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। माइनस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज वाला जो H है वो कहां चला जाएगा, इस प्लस वाले पे अटैक कर देगा। तो यहां पर आपका क्या है, अब ये हो जाएगा, ये H हटके आ गया इस जगह पे CH2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद एक और एल्कीन का क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस अभिक्रिया के अंदर एल्कीन के 3 अणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वही चीज यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर आ जाएंगे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जब इसके साथ जुड़ेगा तो वही अब की बार ये वाला H क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2B। एक H और यहां से हट जाएगा, और यहां पर ये है आपका, ये ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी एक H और है। अब अपने क्या करेंगे, एक एल्कीन और ले लेंगे, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला H हट जाएगा यहां से, और ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2D CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहां पर ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, ट्राई प्रोपिल बोरेन का निर्माण हो जाएगा। जिस प्रकार से आप एल्कीन लोगे उसी प्रकार का यहां पर एल्किल बोरेन बन जाएगा। अब 3 अणु जोड़े हैं यहां पर अपने एल्कीन का, पहला, दूसरा और तीसरा, और इस प्रकार से अपने क्या बना दिया, ट्राई एल्किल बोरेन बना दिया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सी कारक का काम करेगा। यहां पे H2O2 लेंगे यहां पे अपने, ठीक है, और बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो H2O2 को अपने इस प्रकार से भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 3 अणु ले लेंगे इसके, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। तो एक OH यहां दे दो, एक OH यहां दे दो, एक OH यहां दे दो, 3 OH यहां लग जाएंगे और 3 OH जो बचेंगे वो B के साथ लग जाएंगे, बोरिक एसिड बना लेंगे। तो इस प्रकार से CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा यहां पे, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। कितने अणु बनेंगे, 3 अणु। देखो यहां पर एक ये और एक ये, 3 अणु बन जाएंगे अल्कोहल के, प्रोपेन 1 ऑल के 3 अणु। और साथ में क्या निकला, B के साथ क्या है, 3 OH इधर लग जाएंगे, ठीक है। या इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, H3BO3, बोरिक एसिड। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन से, ठीक है। करते क्या है, इसके अंदर बोरेन से रिएक्ट करवाएंगे, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा इन स्टेप्स से होते हुए, ठीक है। ट्राई एल्किल बोरेन जो है उसका अपने आगे क्या है, H2O2 जो है वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, बेसिक मीडियम रखना है और इस प्रकार से आपका क्या है, निर्माण हो जाएगा अल्कोहल का। तो ये आपको मैंने 3 विधियां बताई हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने की। पहली कौन सी, एल्कीन का जल योजन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। दूसरा जो आपको बताया वो क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और तीसरी जो मेथड मैंने आपको बताई है वो कौन सी बताई है आपको, वो बताई है आपको हाइड्रोबोरेशन। तो इन 3 प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों को एक साथ अपने समझने की कोशिश करें तो शॉर्ट ट्रिक में अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे आपको क्या करना है, आपने जो तीनों विधियां पढ़ी हैं उनको अपने एक साथ पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे अपने पास क्या है, ये एल्कीन है, ठीक है। नाम क्या है इसका, 2 मैथिल प्रोपीन, 2 मैथिल प्रोपीन। तो इसका अपने क्या करेंगे, तीनों विधियां एक साथ अपने यहां पर स्टडी करते हैं। पहला आपने को क्या दे दिया, एरो के ऊपर डेल्यूट H2SO4। सेकंड आपको क्या दे दिया यहां पे, मर्क्यूरिक एसिटेट इन THF, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट इन THF H2O। और दूसरे स्टेप में अपने क्या करते हैं यहां पे, रिडक्शन NaBH4, ठीक है। और एक आपको दे दिया यहां पे BH3H2O2 इन बेसिक मीडियम। और यहां पर आपको पूछ लिया इसके प्रोडक्ट पूछ लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो आपका रिएक्टेंट दिया गया है, तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेल्यूट H2SO4 लिखा है। तो जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि यहां पर एल्कीन का आपको क्या करना है, जल योजन करना है, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रेशन है ये। तो यहां पर इसके अंदर आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू MR। मार्कोनिकोव की बात माननी है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वाटर का ऐड करना है। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है कि H+ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी,
अधिक होगी, और दूसरा जो कार्बन होगा उसके ऊपर किसका ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर OH का ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH3, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर CH2 है तो मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा, यहां पे लग जाएगा CH3 और यहां पर क्या लग जाएगा आपका OH, ठीक है। देखिए यहां पे ये पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको, इसको H दे देना है और इसको क्या दे देना है, OH दे देना है, बस इतना ही काम आपको करना है। और ये आपका क्या बन जाएगा, 1 2 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इस प्रकार से आपका क्या है, अल्कोहल का निर्माण होगा। बस इतना ही काम करना है अपने को, ठीक है। मार्कोनिकॉफ की बात माननी है। अब जो यहां पर दूसरी विधि है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसके अंदर भी क्या है, आपको क्या है, मार्कोनिकॉफ की बात माननी है, मतलब सेम प्रोडक्ट बनेगा। आपको बस क्या करना है, वाटर का जो H है वो यहां जोड़ देना है और OH यहां जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को यहां जोड़ देना है बस। तो सेम प्रोडक्ट यहां पर क्या है आपका बन जाएगा CH3COH CH3 CH3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तीसरा जो मेथड है, जब आपको तीर के ऊपर BH3 बोरेन H2O2 लिखा मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन है। तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर अपने को मार्कोनिकॉफ की बात नहीं माननी है। नहीं मानोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा करोगे। आप OH कहां लगाओगे, OH लगाओगे आप अब यहां, ठीक है, और H लगाओगे आप यहां, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3CCH3, यहां पर आप क्या लगा दोगे, CH2 के साथ लगा दोगे OH और यहां पर क्या लगा दोगे आप, H लगा दोगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है आपका 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहां पर एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है अपने को कि आपको जब एल्कीन दी जाती है तो उसके अंदर उसकी आपको जब एल्कीन दी जाएगी तो उसके अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो H जो है वो कहां लगाना है और OH कहां लगाना है। H लगाना है आपको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, अधिक होंगे, और OH लगाना है जहां पे कम होंगे। तो इस विधि के अंदर आपको मार्कोनिकॉफ की बात माननी है, इसके अंदर मार्कोनिकॉफ की बात माननी है, और ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब यहां पर अपने को मार्कोनिकॉफ की बात नहीं माननी है। तो इस प्रकार से आप इजीली शॉर्ट ट्रिक से भी क्या है, इसका आप जो उत्पाद है, प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त डायरेक्टली कर सकते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की तीनों विधियां मैंने आपको डिटेल में और शॉर्ट दोनों तरीके से बता दी हैं। थैंक यू।